बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आफ्टर 10 क्लास मैट्रिक के बाद और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जिन बच्चों के मार्क्स 50% और 60% आते हैं वो अपने टारगेट से हट जाते हैं। मैट्रिक में उन्होंने सोचा होता है कि हमने डॉक्टरिंग के शोबे में जाना है, मेडिकल के शोबे में जाएंगे, हम इंजीनियरिंग के शोबे में जाएंगे, हम कंप्यूटर इंजीनियर बनेंगे। तो जब उनके मार्क्स कम आते हैं तो वो जो एक ख्वाब देखा होता है उन्होंने, उस ख्वाब को, उस ट्रैक से हटते हैं और उनको समझ नहीं आ रही होती कि हमने कौन सी लाइन अब चूज़ करनी है और कौन से रास्ते में जाना। तो गलत सब्जेक्ट चूज़ करने से, गलत लाइन चूज़ करने से उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। उनको ये नहीं पता होता कि हमने अब सिंपल आर्ट्स में अगर मास्टर कर लेना है और उसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि उनका जो टारगेट था, एक बड़ा ख्वाब देखा हुआ था, उस ख्वाब से वो हट जाते हैं और ये प्रॉब्लम बनती है परसेंटेज कम आने से। जब परसेंटेज कम आती है तो बच्चे को कहा जाता है कि आप आर्ट्स में मास्टर कर लो, सिंपल कंप्यूटर के सब्जेक्ट रख के किसी और सब्जेक्ट में कर लो। लेकिन वो स्टूडेंट्स को अपने ट्रैक का नहीं पता होता। बहुत से स्टूडेंट्स जो लो नंबर लेकर ऐसे स्टडी करते रहते हैं, जब ख्वाब एक बड़ा देखा है, अब लो नंबर आए हैं, परसेंटेज 50% आई है, इसमें मास्टर डिग्री हासिल कर लेते हैं। लेकिन उनकी जो मैट्रिक की है, एफए की है, बीए की है, एमए की परसेंटेज कम होने की वजह से उनको एक अच्छी जॉब बाद में नहीं मिलती और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है। और आज इसी में मैं बात करने जा रहा हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, कौन सा सीधा रास्ता है जिस पे वो चलेंगे तो वो सक्सेस मिलेगी। अदरवाइज़ आप मुख्तलिफ ट्रैक पे चलते जाएं, आप कभी सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत से स्टूडेंट जो इसमें फ्लॉप हुए हैं, उन्होंने बाद में एमए किया है लेकिन उस एमए का उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला, गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिली और आखिरकार फिर वो एक मामूली सी जॉब पे या फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना पड़ता है। तो एक स्टूडेंट्स को आज यही मैं राय देने जा रहा हूँ, क्योंकि उनके 10 ईयर्स मैं सेव करने जा रहा हूँ, 10 साल उनके सेव करने जा रहा हूँ। क्योंकि मैट्रिक में जब होते हैं तो आपकी एज 15 साल होती है और जब आप मास्टर कर लेते हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, वर्चुअल यूनिवर्सिटी से, और उस वक्त आपकी एज 25 से 30 साल तक पहुँच जाते हैं। तो 10 साल का जो गैप आता है, 10 साल आप अपने ज़िंदगी के दे दिए, लेकिन उसके बाद आपको पता ही नहीं कि अब हम किस ट्रैक पे जाएंगे, क्या हमें आगे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। फिर आप मामूली सी जॉब पे कहीं जॉब करते हैं या फिर सोचते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो उन स्टूडेंट्स को अभी से ये सोचना चाहिए कि अगर आपके मार्क्स मैट्रिक में फर्स्ट ईयर में कम आते हैं तो हमें कौन सी लाइन चूज़ करनी चाहिए। क्योंकि वो स्टूडेंट्स बड़े ब्रिलियंट होते हैं जिनके 90% मार्क्स होते हैं, उनको अपने टारगेट का पता होता है, हमने मेडिकल फील्ड में जाना है, हमने इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है, तो वो फौरी उस फील्ड में चला जाते हैं। एक मुकम्मल बैकअप होता है, पीछे पेरेंट्स की सपोर्ट होती है और एक अच्छे मार्क्स जब वो लेते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनको एक जो बड़ा ख्वाब देख रहे हैं वो कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है अपने मार्क्स की बेस पे कि उनके मार्क्स 90+ मार्क्स आ रहे हैं, 95% मार्क्स आ रहे हैं, तो वो एक ट्रैक पे अपनी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उन स्टूडेंट्स के लिए आती है जो 50% और 60% की रेशो में होते हैं और वो अपने ट्रैक से हटते हैं। ये उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज आज मैं देने जा रहा हूँ। देखिए, प्रॉब्लम उस वक्त आती है जब आपके 50 और 60% मार्क्स आते हैं। आप क्या करते हैं, अगर मैट्रिक में आपके आए हैं तो आप आर्ट्स के सब्जेक्ट में चले जाएंगे, आप लाइन चूज़ एक गलत डायरेक्शन पे चले जाते हैं। आप कहते हैं सिंपल आर्ट्स के सब्जेक्ट रख लिए जाएं, और आर्ट्स के जब सब्जेक्ट रखते हैं उससे भी आप पूछते हैं कि हमें इकनॉमिक्स रख लेनी चाहिए, हमने सिंपल मैथ रख लेना चाहिए, हमें कौन से एक सिंपल मैथ सब्जेक्ट रख के हम पास हो जाएं और कम से कम घर वालों को ये पता चले कि इसने पास कर लिया है, मैट्रिक पास कर लिया है, एफए पास कर लिया है। लेकिन फ्यूचर आपको सिक्योर नज़र नहीं आएगा। फिर वो आप इसी स्ट्रगल में करते करते मास्टर भी कर लेते हैं और जब मास्टर करते हैं मैट्रिक के बाद कि कम से कम हमें ये ना कहा जाए
कि ये मैट्रिक के बाद इसने तो कुछ नहीं किया था, इसने कम से कम मास्टर कर लिया। तो मास्टर करने के बाद आप ऐसे सब्जेक्ट में मास्टर करते हैं जिसका स्कोप नहीं होता। आप प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, एक मामूली सी सैलरी पे आप जॉब करने पे मजबूर हो जाते हैं और ज़िंदगी के आप 10 साल ज़ाया कर देते हैं, क्योंकि मैट्रिक में आपकी एज 15 साल है और मास्टर जब करते हैं तो 25 साल के हो जाते हैं। 10 साल का जो गैप है, 10 साल बहुत इम्पोर्टेंट है। वो अगर आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किए जाएँ तो वो आपकी ज़िंदगी बना सकती है। फिर एज बहुत ज़्यादा फैक्ट होती है, 10 साल वेस्ट हो जाते हैं उस बच्चे के। तो आज वो 10 साल ही मैं सेव करने जा रहा हूँ। 10 इयर्स की जो प्रॉब्लम है उनका सलूशन निकालने जा रहा हूँ। तो अगर तो आपके वो बच्चे जो 90+ मार्क्स आते हैं, 95% मार्क्स आते हैं, उनके लिए स्टडी बेहतरीन है। एक बेहतरीन लाइन चूज़ की जाए तो वो उनको डेफिनेट मार्क्स की बेस पे, एंट्री टेस्ट की बेस पे उनको जॉब मिल जाती है और अच्छी गवर्नमेंट्स की जॉब मिलती हैं, प्राइवेट भी जॉब मिलती हैं। तो एक ब्राइट फ्यूचर उन बच्चों का नज़र आता है। तो अगर तो आपके मार्क्स कम आए, उस सूरत में आप मैट्रिक में ही या एफए में ही डिसीजन लें कि अब हमें क्या करना चाहिए। आप अपने बड़ों से मशवरा कर सकते हैं, एक अच्छे ट्रेनर से मशवरा कर सकते हैं कि अब हमें किस लाइन को चूज़ करना जाए जो हमारे कल को फ्यूचर के लिए बेस्ट लाइन हो। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो मैट्रिक के बाद सक्सेस होते हैं, उनकी स्टोरी मैं आपको साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैट्रिक के फ़ौरन बाद वो 6 मंथ का या 1 साल का एक कोर्स करते हैं और उस कोर्स की बेस पे अपनी लाइफ को आगे लेकर चलते हैं। उन्होंने एक टेक्निकल, एक आम सा बच्चा जिसने एक टेक्निकल कोर्स किया और उस कोर्स की बेस पे आगे उसने अपने बिज़नेस को एक्सटेंड कर लिया। मैकेनिकल मोटरसाइकिल मैकेनिकल का एक डिप्लोमा कर लिया, उसने उसी बिज़नेस को लेकर आगे चल रहा है और वो बड़ा सक्सेसफुल और बड़ी अच्छी खासी इनकम कमा रहा है और वो एक ही लाइन पे चल रहा है। और वो जब 25 साल में आता है तो वो उस चीज़ का एक्सपर्ट हो जाता है और अच्छी खासी इनकम और अच्छा खासा वो अपना बिज़नेस खड़ा कर सकता है। और इसी तरह जो एक कंप्यूटर का सिंपल कोर्स करता है, वो उस कोर्स करने के बाद उसी ट्रैक पे वो जॉब कर लेता है। मैट्रिक के बाद फौरी तौर पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी मिल में, किसी यूनिट में वो जॉब करता है और उसकी सैलरी बढ़ना शुरू हो जाती है। और मैट्रिक के बाद जब वो 25 साल का आता है तो अच्छी खासी उसकी सैलरी भी बढ़ जाती है और एक अच्छी कंप्यूटर की जॉब भी मिल जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए कि मैट्रिक में एक अच्छा डिसीजन लेना चाहिए अगर आपने बिज़नेस करना है, क्योंकि बड़े से बड़े जो मास्टर होल्डर होते हैं, मास्टर कर लेते हैं, वो अपनी ज़िंदगी के ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 साल जॉब करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अब हमें बिज़नेस करना चाहिए। तो मैट्रिक में एक अच्छा कोर्स सेलेक्ट करें कि आप क्या करना चाहते हैं। आप टेक्निकल किसी शोबे में जाना चाहते हैं, कंप्यूटर के शोबे में जाना चाहते हैं या कोई और कोर्स करना चाहते हैं, वो कोर्स सिंपल 6 मंथ का या 1 साल का कोर्स करके उस लाइन को चूज़ करें। सेकंड, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप किसी भी पर्सन के पास जाएं, उसके साथ आप 1 साल लगाएं, आपको मुकम्मल उस चीज़ का नॉलेज आ जाएगा। उसके बाद आप वो बिज़नेस स्टार्ट कर लें। 15 साल की आपकी एज होती है मैट्रिक में, आपको 16-17 साल में आप एक अच्छा खासा बिज़नेस स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि आप किसी के पास जाएं, 1 साल उसके पास आप जॉब करें, एक्सपीरियंस लें और उसी बिज़नेस को आगे लेकर चलें। इंसान फ्लॉप कब होता है? इंसान फ्लॉप उस वक्त होता है कि जब उसके पास ट्रैक नहीं होता तो वो एक कोर्स कर लेता है 6 मंथ का, फिर अगला कोर्स 6 मंथ का करता है, इसी तरह कोई और मशवरा देता है, वो उस कोर्स के पीछे पड़ जाता है, तो वो अपनी लाइन को छोड़ के वो मुख्तलिफ ट्रैक पे चलता रहता है, जिसकी वजह से उससे सक्सेसफुल नहीं मिलती, कामयाबी नहीं मिलती। तो मैट्रिक में ही आपने ये चूज़ करना है कि हमने करना क्या है। हमने पैसा कमाना है तो वो कैसे कमाना है। ऑनलाइन वर्क करके कमाना है तो सिंपल एक ऑनलाइन के काम पे आप देखें आप कौन सा ऑनलाइन का काम कर सकते हैं, उसी ऑनलाइन के काम को आप मेहनत करते जाएं, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसमें आपको 1-2 साल लगेंगे। और एक अच्छी ट्रैक, एक अच्छी लाइन जब चूज़ करते हैं तो वो इंसान
कामयाब होता है। और एक वो इंसान जो मुख्तलिफ लाइनें चूज़ करता है, मुख्तलिफ एंगल यूज़ करते हुए, कभी एक कोर्स कर लिया, कभी दूसरा कोर्स कर लिया, अपनी लाइफ जो है वो वेस्ट करता रहता है, अपनी लाइफ के जो ईयर्स है वो वेस्ट करता रहता है, वो कभी सक्सेस नहीं हासिल कर सकता। तो वो स्टूडेंट्स के लिए आज मैं बड़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन की है। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हैं और इन बातों पे अगर आप अमल करेंगे तो डेफिनेट मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताता हूँ कि आप इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। अगर एक मकसद लेकर आप चलेंगे तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, दूसरों तक पहुंचाइएगा ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।